इस वीडियो में हम आज आपको एडवर्स पोजीशन के बारे में बताएंगे, यानी कब्जा मुखालिफ। तो आजकल हर कोई कानून जानता है या नहीं जानता है, हर बात पे किसी दीवानी मामला यानी सिविल केस में कब्जा कब्जा की बातें करते हैं। ठीक है, कब्जे की नवीद हर केस में अलग होती है। तो आज हम एडवर्स पोजीशन यानी कब्जा मुखालिफ फरीक, तो ये क्या है बताना चाह रहे हैं कि ये जो कब्जा होता है, जिसने जमीन कब्जा की है, वो जमीन किसी की मालिकाना हुकूक रखने वाली जमीन, किसी की मिल्कियत में हो जमीन, और जब उसको कब्जा कर लिया जाता है तो मालिक को भी मालूम होता है कि उसकी जमीन किसी ने कब्जा की हुई है, और खुल्लम खुल्ला उस जमीन पर तसर्रुफ करना या मकान बनाना या कोई और तरह की तामीर स्ट्रक्चर्स वगैरह बना के मुसलसिल अपने कब्जे में 12 साल रखता है। और उस जमीन का ओनर जो होता है वो किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करता है इस काबिज को हटाने के लिए। तो ऐसी सूरत में काबिज मालिकाना हुकूक का दावा पेश करते हुए, यानी ओनरशिप डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल जिसको कहते हैं, दाखिल करके टाइटल ले सकता है। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 साल का कब्जा, कोई भी अगर किसी के मकान को किराए पर लेते हैं और मुसलसिल 12 साल भी रहते हैं, 30 साल भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी सूरत में ये जो एडवर्स पोजीशन का कानून है वो लागू नहीं होता। और ये जो एडवर्स पोजीशन का कानून है वो वक्फ जमीनात पर लागू नहीं होता। वक्फ की जमीन पे लोग मुसलसिल 50 साल से कब्जे में रहते, 70 साल से कब्जे में हैं, और कब्जे में रह के अपने आप को मालिक नहीं बता सकते और किसी भी अदालत से रुजू नहीं हो सकते। ट्रस्ट की जमीन है, चाहे वो किसी भी किस्म का ट्रस्ट हो, या हिंदू एंडोमेंट है, या फिर और कोई जमीनात है जो फाजिल अराजी है, सरकारी अराजी है, ऐसी जमीनात पर नाजायज कब्जा करके अपने आप को काबिज बताते हुए ये जो 12 साल वाला एडवर्स पोजीशन का कानून है उसको या उसके तहत किसी किस्म के मालिकाना हुकूक का दावा नहीं कर सकते। और एक बात यहाँ पर खास तौर पे जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर किसी की जायदाद पर कोई कब्जा कर लेता है, जबरदस्ती हो या धोखाधड़ी से हो, किसी भी तरीके से कब्जा कर लेता है, तो उस जायदाद के मालिक को चाहिए कि अंदरून 12 साल फौरन दीवानी दावा, रिकवरी ऑफ पोजीशन, साथ में डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का मुकदमा करके उस जमीन को वापस लेने की कोशिश करना चाहिए। और अगर खामोश अगर बैठता है 12 साल तक, तो एडवर्स पोजीशन में उसके जो भी मालिकाना हुकूक है वो खो देता है और काबिज को वो हुकूक मिल जाते हैं। और ये बात लिमिटेशन एक्ट की आर्टिकल 65 में बता दी गई है कि प्राइवेट जमीन जो होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके लिए 12 साल का कानून है, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी
का भी जिक्र है, जिसमें 30 साल में रिकवरी ऑफ पोजीशन पूछ सकते हैं। और एडवर्स पोजीशन के लिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर काबिज होकर दावा मालिकाना नहीं किया जा सकता। तो बताना ये है कि अगर कोई अपने जायदाद लीज पर देते हैं, आजकल लोग डरते हैं कि भाई 11 महीने का किरायानामा लिखा लेंगे और उससे बढ़ के नहीं। आप किसी भी मुद्दत के लिए किरायानामा लिखा सकते हैं, और रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट बहुत बेहतर रहता है। और आप मुद्दत के बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है, और मुसलसल कब्जा रखने की भी बावजूद किराएदार मालिक नहीं बन सकता। और जो गलत फहमी है कि अगर 31 साल से किराए पे है, 50 साल से किराए पे है, तो हम उसके मालिक बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। किराएदार को खाली करना एक दिन जरूरी होता है। तो बताना यही है कि एडवर्स पोजीशन जो है वो अलग मामला है, और एक किराए में रहते हुए कब्जा रखना, और फिर ये किसी धोखाधड़ी से किसी की जमीन को कब्जा करके किसी और मकसद के लिए लेके उसको अपने कब्जे में रखने से एडवर्स पोजीशन नहीं होता। एडवर्स पोजीशन के लिए खुल्लम खुल्ला मालिक की मौजूदगी में जमीन को कब्जा करके उस पर अपना कब्जा रखते हुए मकान या कोई भी स्ट्रक्चर बनाकर उससे फायदेयाब होते रहना, और मालिक 12 साल के में किसी किस्म का वापसी का दावा नहीं करता, तब एडवर्स पोजीशन होता है। किराए के लिए लीज एग्रीमेंट पे ये लागू नहीं है, ना गवर्नमेंट की जमीन पे है, ना वक्फ की जमीन पे है। और फिर जो बात ये कि कोर्ट में बारे सबूत किस पर होता है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ, जब दावा दायर करते हैं एडवर्स पोजीशन का, तो उसको साबित करना जिसने भी दावा दायर किया है उसी की जिम्मेदारी होती है साबित करना। और कोर्ट शफाफ तरीके से उस कब्जे की जांच करती है, और तभी एडवर्स पोजीशन को मानती है। अगर कोई हमसे मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद है, तो हमारा ऑफिस मलकपेट जूडियो से बिल्कुल करीब में पुरानी शर्मास मलकपेट की बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर हैं। और शख्सी मुलाकात करने वाले टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके हमसे शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। मशवरा फीस ली जाएगी।